नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आज हम आपके बीच एक और विशेष खास परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का जो मेरा जो विषय है, जैसा कि बीते 4 दिन पहले 18 तारीख को एएन कॉलेज बोरिंग रोड अनुग्रह नारायण महाविद्यालय में बड़े हर्षोल्लास के साथ अनुग्रह नारायण जयंती मनाया जा रहा था। उस जयंती समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में, और उन्होंने भाषण के दौरान बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसमें जो एक खास बात थी, उस परिचर्चा के लिए हम आपके बीच मुख्य रूप से उपस्थित हुए हैं और थोड़ा विलंब हुआ वीडियो बनाने में, हम इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। और वो खास बात वह थी कि उन्होंने यह कहा कि बिहार के बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं जिसमें हम इवनिंग कॉलेज स्टार्ट करने वाले हैं। रात्रि 8 बजे तक अध्ययन अध्यापन का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि इससे बिहार के उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा, बेहतर गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था आएगी। जैसा कि हम पहले देखते आए हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें तो सन 2016 में मीठापुर में स्थित बीडी कॉलेज, जो आज बीडी कॉलेज है, वह कभी बीडी इवनिंग हुआ करता था, किंतु 2016 में इवनिंग हटा दिया गया, अर्थात इवनिंग कॉलेज का जो सिस्टम था वहां से खत्म कर उसे बीडी कॉलेज कर दिया गया। लेकिन वह इवनिंग कॉलेज का जो व्यवस्था है रात्रि पठन पाठन का, वह पुनः आने को है। इस भाषण के तत्पश्चात अगले दिन 19 तारीख को एक लेटर देखने को मिलता है। उस लेटर में उच्च शिक्षा के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा वह लेटर प्रकाशित किया गया है। उसमें मेंशन है बिहार के कुछ प्रमुख वैसे महाविद्यालय जो पूर्व में बिहार में प्रमुख शिक्षा के केंद्र रहे हैं, और बिहार में जो कुल इवनिंग कॉलेज हेतु सूचीबद्ध किया गया उसमें 10 कॉलेज है, टोटल 10 कॉलेजेज हैं। उसमें हम देखेंगे कॉलेज को, हम अभी आपको बोर्ड पे बताते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। उसमें जो पहला है पटना यूनिवर्सिटी अंतर्गत 3 कॉलेज है। पटना यूनिवर्सिटी अंतर्गत आपके 3 कॉलेजेज हैं। पहला है साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज पटना। आपका दूसरा है बीएन कॉलेज, बीएन कॉलेज पटना। तीसरा रहने वाला है मगध महिला कॉलेज, जो गांधी मैदान के पास अवस्थित है, मगध महिला कॉलेज, मगध महिला कॉलेज पटना। उसके बाद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अंतर्गत 3 कॉलेज है। पीपीयू अंतर्गत हमारे 3 कॉलेज हैं। उसमें पहला रहने वाला है एएन कॉलेज, एएन पटना। दूसरा जो रहने वाला है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस कंकड़बाग, सीओसी आर्ट्स एंड साइंस पटना। उसके बाद जो तीसरा रहने वाला है वह जेडी विमेंस, जेडी विमेंस कॉलेज, जेडी विमेंस कॉलेज पटना। हमारे 6 कॉलेजेज हो गए इवनिंग कॉलेजेज। उसके बाद 4 अन्य और कॉलेज हैं। उसके बाद वो अन्य जगहों पे हैं, वो पटना के बाहर हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं एक कॉलेज मोतिहारी में है, एमएस कॉलेज मोतिहारी। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद आपका आता है ये भागलपुर, टीएनवी कॉलेज भागलपुर, भागलपुर में एक टीएनवी कॉलेज है वहां। और इसके बाद दरभंगा, सीएस कॉलेज दरभंगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 10 कॉलेज है जहां मुख्यमंत्री ने इवनिंग कॉलेज की बात की है। इसके इतर हम एक चीज देखें तो पिछले कई वर्षों से बिहार में उच्च शिक्षा और शोध को लेकर कई तरह के ड्राफ्ट, कई तरह के नॉर्म्स, कई तरह के रेगुलेशन क्रिएट किए जाते रहे हैं। उसके बावजूद हमारा बिहार उच्च शिक्षा में शोध में बेहतर नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी इशूज हैं, बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, भाषण होते हैं, लेकिन चूंकि अभी
कंप्लीट भाजपा की सरकार बनी है बिहार में, तो आगे यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का वर्तमान सरकार बिहार में नवाचार शोध को लेकर के कैसे काम करती है और किस प्रकार बिहार में शोध उच्च शिक्षा का जो घोर अभाव है उसके नए आयामों को ऊंचाई पे पहुंचाने का काम करती है। चुनौतियां तो हैं, बहुत बदलाव पूर्व में भी होते रहे, बहुत सारे नियमावलियां पहले भी बनती रही, बातें होती हैं यूनिवर्सिटीज में, वीसीज में, गवर्नर हाउस में मीटिंग भी होते हैं कि क्या किया जाए, लेकिन जमीन पे काम देखने को नहीं मिलता है। हम शोध के मामलों में बहुत पीछे हैं। हमारा बिहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, नेशनल लेवल पे देखें तो हम शोध के मामलों में बहुत पीछे हैं आज। तो बताया जा रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था लाने से जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार आएगा और भी अवसर प्रदान होंगे। अच्छा, उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए जो प्रोफेसर होंगे, जो आप पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे महाविद्यालयों में, उनके लिए कुछ इंसेंटिव का व्यवस्था लाएंगे, ओवर टाइम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि वो समय ज्यादा देंगे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा उनको पेमेंट भी किए जाने की बात की जा रही है, एक्स्ट्रा पेमेंट की बात हो रही है। तो अब देखना होगा कि इस प्रकार के आदेश जारी कर, इस तरह का ड्राफ्ट कहें, इस तरह की व्यवस्था कहें सरकार ने बनाई है, तो वह कितना सफल होता है और उसके कितने सकारात्मक परिणाम बिहार में देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल अभी 10 ही कॉलेज है इसमें जहां इवनिंग कॉलेज की व्यवस्था की गई है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।